एक बार की बात है, बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे थे, विक्रेता सामान बेच रहे थे और हर तरफ बातचीत की गूंज थी। इस चहल पहल के बीच बेन नाम का एक छोटा लड़का अपने परिवार के फल के स्टॉल पर काम कर रहा था। वह ध्यान से सेब, आलू बुखारा और नाशपाती की टोकरियां सजा रहा था। उसका माथा एकाग्रता से सिकुड़ा हुआ था। बेन को बाजार बहुत पसंद था, खासकर उसकी जीवंत ऊर्जा और दोस्ताना चेहरे पर। उसे अपने माता पिता की मदद करना और ग्राहकों से बातें करना अच्छा लगता था। पर आज बेन के दिल में चिंता का साया था। पिछले कुछ समय से व्यापार धीमा था और उसके परिवार को परेशानी हो रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और बाजार में लंबी परछाइयां फैल गईं, बेन को निराशा का एहसास हुआ। दिन खत्म हो रहा था और उन्होंने मुश्किल से ही कोई फल बेचा था। जब उसकी उम्मीद खत्म होने लगी, तभी एक दयालु दिखने वाला अजनबी उसके स्टॉल पर आया। अजनबी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके व्यवहार से एक शांत गरिमा झलकती थी। अरे नमस्ते यंग मैन, उसने बेन को अभिवादन किया। ये रहे कुछ बढ़िया फल आपके पास। आपका क्या नाम है? मैं बेन हूं सर, लड़के ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। और हां, मेरा परिवार पूरे बाजार में सबसे अच्छे फल उगाता है। आ उसने अलग अलग टोकरियों की ओर इशारा करते हुए उनके अनोखे गुणों के बारे में बताया। बा मशीन जी टीम कंगा। क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे सर? ये हमारे बाग से ताजे आए हैं। अजनबी धैर्य से सुनता रहा, बेन के बोलने पर सिर हिलाता रहा। जब लड़का बोलना बंद किया तो उसने कहा, वे स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे आज फलों की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, आप मुझे उन सुंदर सेबों की एक टोकरी दे दो और मैं आपको बदले में यह देता हूं। अजनबी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा चिकना पत्थर निकाला। यह धुंधली रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। बेन उलझन में था। सेब की एक पूरी टोकरी की तुलना में एक पत्थर क्या काम का था? फिर भी अजनबी के सौम्य व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद बेन, अजनबी ने टोकरी स्वीकार करते हुए कहा। यह पत्थर साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें एक खास तरह का जादू है। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, सच्ची उदारता का फल हमेशा मिलता है। आ एक आखिरी मुस्कान और हाथ हिलाते हुए अजनबी भीड़ में गायब हो गया। बेन अपने हाथ में पत्थर को घूर रहा था। यह अजीब तरह से गर्म महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजनबी का क्या मतलब था। क्या यह सचमुच जादू था या वह आदमी बस दयालु हो रहा था? अपने संदेहों के बावजूद बेन ने पत्थर को सुरक्षित रखने का फैसला किया। इसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन बेन के स्टॉल के पास अचानक हंगामा मच गया। एक अमीर व्यापारी इधर-उधर टहल रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मेरी अंगूठी, मैंने अपनी अंगूठी खो दी है। यह मेरे परिवार की निशानी है, बहुत कीमती है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। लोग मदद के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने टोकरियों के नीचे और पत्थरों के बीच झांका, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। बेन भी व्याकुल व्यापारी के प्रति सहानुभूति की भावना से खोज में शामिल हो गया। जैसे ही उसने जमीन पर देखा, उसका हाथ उसकी जेब में किसी सख्त चीज से टकराया।
यह वह पत्थर था जो अजनबी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, उसके मुंह से एक हांफने की आवाज निकली। पत्थर हल्के से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह उसे एक खास दिशा में खींच रहा है। झिझकते हुए बेन ने पत्थर के खिंचाव का पीछा किया। यह उसे बाजार के एक शांत कोने में ले गया, हलचल से दूर आरबों। हाँ, धूप में चमकते हुए दो पत्थरों के बीच व्यापारी की अंगूठी पड़ी थी। बेन का दिल धड़क गया। क्या अजनबी के पत्थर ने सचमुच उसे अंगूठी तक पहुंचाया था? उसने उसे उठाया और उत्साह से धड़कते हुए व्यापारी के पास वापस भागा। सर, सर, मुझे लगता है कि मुझे आपकी अंगूठी मिल गई है, उसने उसे पकड़े हुए कहा। व्यापारी मुड़ा। उसके चेहरे पर आशा और अविश्वास का मिश्रण था। जब उसने अंगूठी देखी, तो उसकी आंखें राहत और खुशी से चौड़ी हो गईं। तुम्हें यह मिल गई। तुमने सचमुच में इसे ढूंढ लिया, वह चिल्लाया, बेन को कसकर गले लगाते हुए। शी, धन्यवाद यंग मैन। तुम्हें नहीं पता कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। बेन की खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई और लोगों ने उसकी ईमानदारी और तेज सोच की तारीफ की। आभारी व्यापारी ने उसे उपहारों से नवाजा और उसके परिवार के फल के स्टॉल का वफादार ग्राहक बनने का वादा किया। उस दिन के बाद से उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। लेकिन बेन के लिए सबसे बड़ा इनाम वह सबक था जो उसने सीखा था। उसने महसूस किया कि अजनबी केवल दयालु नहीं हो रहा था, वह उसे उदारता के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखा रहा था। हो सकता है कि पत्थर में असली जादू न हो, लेकिन यह सकारात्मकता की लहरें पैदा करने के लिए दया की शक्ति का प्रतीक था। और इसलिए बेन ने अजनबी के शब्दों पर चलना जारी रखा, हमेशा यह याद रखते हुए कि सच्ची उदारता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, हमेशा भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि यह जानकर संतुष्टि होती है कि दया का सबसे छोटा कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बाशिए